लड़ाई लड़ाई करके पटका पटकी करना वही है। न्यायालय में अब अगर जरूरत होगी तो सरकार जाएगी उच्चतम न्यायालय। राजद कांग्रेस का एडवोकेट क्यों नहीं अपीयर हुआ? वो भी अपीयर होता, इंटरवेनर बनते आप। अगर आप आरक्षण के सवाल पर संवेदनशील थे तो जैसे बेल लेने के लिए न्यायालय जाते हैं वैसे कोर्ट जाते। हम लोग प्रचार वाले नहीं हैं कि हम चुनाव की तैयारी हुआ तब रैली कर रहे हैं, तो मीटिंग कर रहे हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं। हम सालों भर पढ़ते हैं, तो परीक्षा के सब समय अपने कम बोझ अपने घर में पड़ता पढ़ है। रहे हैं जेडीयू के लोग। जेडीयू के लोग अपना अपना समीक्षा करेगा नहीं। चार अपशकुन होता है भाई, चार बहुत खराब होता है हाँ, वो अपशकुन है। कैसे अब सब होना? कंधा जनता अर्थी दे के पहुंचा दी। अरे तेजस्वी यादव पहले पोलिंग एजेंट न खोज ले सब बूथ पर। भाई पोलिंग एजेंट में नहीं रहता है राजद का, तो पोलिंग एजेंट रहबे नहीं करेगा तो 25 का चुनाव जीतिएगा कहाँ से? नहीं, कैसे 4 सीट जीत गए हैं आप लोग? 40 जीतने का बात कर रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। देखिए, पटना हाई कोर्ट ने जो आरक्षण का सीमा था 65%, उसको खारिज कर दिया। बात करने के साथ जेडीयू के कद्दावर नेता एमएलसी हैं नीरज कुमार। झटका लगा। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय पटना ने जो राज्य सरकार का फैसला और तमाम राजनीतिक दलों ने जिस पर सहमति व्यक्त की, जाति सर्वे पर भी कानूनी पेचीदगियाँ आई। उसके बाद आरक्षण का दायरा जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं रहने के कारण जो राज्य सरकार ने लिया था, समाज के सारे तबकों की अद्यतन स्थिति देखकर ये दायरा बढ़ाया गया था। लेकिन अब माननीय उच्च न्यायालय ने इसको निरस्त कर दिया। अब फैसले का अवलोकन करने के बाद ही न कुछ मंतव्य हो सकता है। और माननीय महाधिवक्ता पीके शाही ने विस्तार से सारी बातों को रखा, लेकिन कोर्ट ने उसको स्वीकार नहीं किया है। तो अब तो विधि परामर्श लेकर के सरकार इस संबंध में उचित निर्णय लेगी। नहीं, पर जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि इन लोग को आरक्षण बढ़ाने का मनसा ही नहीं था। जिनके साथ गए वो आरक्षण देने की बात नहीं करते हैं, आरक्षण छीनने की बात करते हैं। अब देखिए, विपक्ष के लोग तो यह भी मंतव्य दें ना, किसके लिए सहमति दिए थे। तो सहमति दिए थे तो कोर्ट में मामला चल रहा था, एडवोकेट जनरल अपीयर हो रहे थे, तो राजद कांग्रेस का एडवोकेट क्यों नहीं अपीयर हुआ? वो भी अपीयर होता, इंटरवेनर बनते आप। अगर आप आरक्षण के सवाल पर संवेदनशील थे तो जैसे बेल लेने के लिए न्यायालय जाते हैं वैसे कोर्ट जाते। विधानमंडल में आपने सहमति दिया है, श्रेय ले रहे थे कि हम थे इसीलिए हुआ, तो क्यों नहीं गए कोर्ट? कोर्ट जाना चाहिए था। नहीं, कह रहे हैं कि लड़ाई वो लोग लड़े, हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। तो लड़ाई करके पटका पटकी करना है। न्यायालय में अब अगर जरूरत होगी तो सरकार जाएगी उच्चतम न्यायालय। और विधि परामर्श लेने के बाद तो हम तो अनुरोध करेंगे तमाम राजनीतिक दल के लोगों से कि अगर आप फैसले से सहमत हैं तो सर्वोच्च न्यायालय अगर सरकार जाती है तो आप भी अपने वकील के माध्यम से वकालतनामा फाइल करके आप उसके पक्ष में बहस करिए। कांग्रेस के विधायक हैं शकील अहमद खान, उनका कहना है कि जिनके साथ गए वो लोग आरक्षण देना नहीं चाहते हैं, आरक्षण छीनना। आरक्षण का मैंने बीजेपी से क्या संबंध? ये तो कोर्ट से संबंध इसका है। कोर्ट ने निरस्त किया है ना, तो कोर्ट में आप जाइएगा। विधानमंडल ने पास कर दिया, कोर्ट में चैलेंज हुआ, कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। तो अब जो भी मामला है कोर्ट में होगा ना। इसको राजद, बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे दल से क्या संबंध है? हो गई है इस पर। अरे सियासत तो यहाँ चिड़िया भी अगर घायल हो जाएगा तो उसका भी हो जाएगा। हाँ, अगर ये जाति सर्वे नहीं होता तो कैसे पता चलता कि लालू जी को इतना जमीन है पटना में? 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर। चलिए, लालू यादव के पास गए, हम लालू यादव से जुड़े सवाल पूछते हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव आज बैठक कर रहे हैं, कई बिंदुओं पर बात होगी, क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, उनका आंतरिक मामला और समीक्षा तो करना ही चाहिए। जब यह कह रहे थे कि 200 से ज़्यादा सभा हमने किया, हेलीकॉप्टर के किंग पिन बने हुए थे, मुख्य प्रचारक थे और 4 सीट आया, तो समीक्षा तो करना ही चाहिए कि आखिर 2019 में 0, 2024 में 3 रफ्तार से कब तक आप मैंने पार्टी को ले जाइएगा? तो किन मानकों पर आप समीक्षा करेंगे उनका अधिकार है। लेकिन मेरा बिना मांगे वो सलाह है कि जैसे लालू जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विधायक दल के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, विधान परिषद में माननीय राबड़ी देवी जी हैं, तो संसद में अभी लोकसभा में मीसा भारती जी जीत के गई हैं, उनका भी हक बनता है ना, बेटी का भी हक होता है, प्राणदायिनी होती है बेटी। तो बेटी को भी संसदीय दल का नेता बना दीजिए आज प्रस्ताव पारित करके। नहीं,
जब तक अभी तक हम इंटरव्यू कर रहे हैं, अब तक मीसा भारती बैठक में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे हैं। अरे इसका मतलब नाराज हैं, दुखी हैं कि इतना देर क्यों लग गया, सबको इतना जल्दी जल्दी पद मिल जाता है, हमको इतना देर। अब उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन हमको लगता है कि देना चाहिए। क्यों नहीं दीजिएगा भाई, सब कोई लीजिएगा पद, बेटी को नहीं दीजिएगा। नहीं, वो लोग 25 का चुनाव है उसका भी रणनीति बना रहे हैं, पर जेडीयू कहाँ है? बीजेपी बिहार की समीक्षा कर ली, आरजेडी के लोग भी समीक्षा कर रहे हैं, पर आप लोगों का भी सीट घटा है और आपके पार्टी में कोई चहल नहीं, हमारी पार्टी में समीक्षा का और जो भी मापदंड है वो सब हो रहा है। हम लोग प्रचार वाले नहीं हैं, हम लोग प्रचार वाले नहीं हैं, हम लोग प्रचार वाले नहीं हैं कि हम चुनाव की तैयारी हुआ तब रैली कर रहे हैं, तब मीटिंग कर रहे हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं। हम सालों भर पढ़ते हैं, तो परीक्षा के समय कम बोझ घर में पड़ता पढ़ है। रहे हैं जेडीयू के लोग, जेडीयू के लोग अपना अपना समीक्षा करेगा नहीं, जो हमारा पंचायत का अध्यक्ष है उसको रिपोर्ट बनाएगा ना कि भाई कहाँ चूक हुआ है, कैसे गड़बड़ाया। आप लोग अभी रिपोर्ट बनाने की बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, देख रहे हैं। रिपोर्ट मंगवाइएगा आप, आपका संगठन वो रहेगा तब ना रिपोर्ट बनाइएगा। संगठन का कहाँ है? संगठन है पंचायत लेवल पर कहीं, अब कलमे कागज पर होगा तो बात अलग है। पर कह रहे हैं तेजस्वी यादव हो या फिर आरजेडी के अन्य नेता की 25 में हमारी सरकार बनने जा रही है। अरे पहले पोलिंग एजेंट न खोज ले सब बूथ पर भाई, पोलिंग एजेंट में नहीं रहता है राजद का। तो पोलिंग एजेंट रहबे नहीं करेगा तो 25 का चुनाव जीतिएगा कहाँ से? नहीं, कैसे 4 सीट जीत गए आप लोग, 40 जीतने का बात कर रहे थे। अरे भाई, 10 सीट एनडीए हार गए। 4 अपशकुन होता है भाई, 4 बहुत खराब होता है वो अपशकुन है। कैसे अपशकुन है? कंधा जनता अर्थी देके पहुंचा दी। और कह रहे हैं कि राजनीतिक में ये सब प्रयोग नहीं करना चाहिए जो सब क्यों क्यों कर रहे हैं। क्यों? जेडी के विधायक ये मानहानि का मुकदमा करिए हमसे। राजनीतिक अर्थी नहीं बोल सकता है, क्यों नहीं बोलेगा? राजनीति का श्मशान नहीं बोलता है आदमी। कहीं कोई इसमें कोई मामला है, कोई मानहानि का मामला है? अरे सच को कबूल करिए कि माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है बेहतर, राजनीतिक दुर्घटना का शिकार हो जा रहा है। अभी ये राजद के विधायक नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? राजद के कार्यकर्ता नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और का जमीन देने वाले हैं लालू जी सबको। अरे 43 बीघा में हिस्सा देने वाले हैं किसी को, पटना में जमीन में हिस्सा नहीं दे देंगे। चलिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार 18 साल तक से कुर्सी पर हैं, पर पुल गिर जा रहा है, इसको लेकर विपक्ष के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि पूरा घालमेल है, ऊपर से नीचे तक लोग करप्ट हो। अच्छा, उनके समय जब पुल गिरा तब, अब उनके कार्यकाल में ही पुलवा नहीं बन रहा था? अरे भाई, पुल जो अररिया में जो घटना हुई है, अब आज का रिपोर्ट मैं नहीं लिया हूँ, अररिया में पानी का धार बदल गया था, वो आवागमन भी उस पर नहीं होता था और अप्रोच रोड भी नहीं बना था। तो वहाँ पर जो संबद्ध एजेंसी थी या जो भी कर्मी थे उस पर तत्काल कुछ एक कार्रवाई हुई, लेकिन कल तकनीकी टीम गई थी वहाँ जांच करने के लिए कि क्या गड़बड़ी, क्यों ऐसा परिस्थिति पैदा हुआ है। तो उन तथ्यों की जांच कर करके जो भी नतीजा आएगा सक्षम कार्रवाई करेंगे उस पर। रुपौली में उपचुनाव हो रहा है, कहा जा रहा है कि आरजेडी से टिकट मिला बीमा भारती को, पर पप्पू यादव कह रहे हैं कांग्रेस के लोग कि हमारे नेता हैं, पर निर्दलीय प्रत्याशी को इनडायरेक्ट रूप से कहने के समर्थन भी दे रहे हैं। अब देखिए, ये महागठबंधन का है, सिर्फ फुटौल है। बताइए ना, सीपीआई का उम्मीदवार को 41,000 वोट आया था और उसको बेटिकट कर दिए। इसीलिए इनकी वामपंथी पार्टी है, गरीब गुरबा का लड़ाई लड़ता है। तो गरीब गुरबा का लड़ाई लड़ना तो इनके यहाँ अपराध है, राजनीति के सामंत लोग हैं। अब बीमा भारती जी जब लोकसभा सभा में हालत खराब रहा, 27,120 वोट आया, तब विधानसभा में कितना आएगा हम नहीं जानते। चलिए, क्या कुछ कर रहे थे जेडीयू से नीरज कुमार, हमने तमाम बयानों को सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव। धन्यवाद।